हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे निफ्टी के कुछ स्टॉक के बारे में जो अच्छे खासी गिरावट में अभी भी नजर आते हैं। आपको यहाँ पर 9 स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। इनमें अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है और ये सभी स्टॉक निफ्टी के पार्ट है। मीन्स निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक होते हैं उनमें ये स्टॉक इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर जैसे स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़िया हो सकता है इनमें से खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपको बताना चाहूँगा इन स्टॉक में आपको अभी भी बेनिफिट आगे लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इनमें से कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक रहेंगे जो आपको बेनिफिट दे सकेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक है जो आपको रिटर्न भी दे सकेंगे और अभी अंडर वैल्यूड प्राइस में भी चल रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, देखिए टाटा मोटर्स रेटेड, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है। आपको बताना चाहूँगा इसमें ग्रोथ के चांसेस इसलिए अभी बाकी है क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है अभी भी इम्प्रूवमेंट हो नहीं चुका है कंपनी के। तो यहाँ पर आपको कहूँगा जो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर दी कंपनी की तरफ से कि हम यहाँ पर वर्चुअली पूरी तरीके से डे फ्री हो जाएंगे और हम यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश में भी है। तो कंपनी के रिलेटेड अच्छी बात है, आपको कहूँगा डे फ्री हो जाएगी तो और इसका बेनिफिट बढ़ जाएगा। कंपनी के बिजनेस में कोई यहाँ पर खराबी नहीं, आपको बताना चाहूँगा कंपनी बिल्कुल इंप्रूवमेंट खुद की कर रही है और साथ साथ आपका बिजनेस भी यहाँ पर एक्सपांड करने में लगी है। जैगुआर लैंड रोवर, आप यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल भी जानते हैं टाटा मोटर्स के, कितनी बड़ी कंपनी है आप यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है, सब कुछ सही है। खाली इसमें यहाँ पर आपको कहूँगा स्टॉक में गिरावट इसलिए है कि यहाँ पर आपको इसका जो बिजनेस आपको कहूँगा जागवार और लैंड रोवर से जो कमाई होती है कंपनी की, तो उसकी डिमांड अदर कंट्री में कम होती है नजर आ रही है। यही तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टॉक पे। ये बात आपको कोई बताता नहीं होगा, मैं आपको कहूँगा ये रियलिटी है स्टॉक के बारे में। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा इसके कस्टमर जागवार के सबसे ज़्यादा चाइना से आते थे और कुछ यूरोपियन मार्केट से, तो इसमें थोड़ी यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। तो इसी से कहूँगा कि स्टॉक में आपको बने रहना है, आपको यहाँ पर इसमें पैसे भी कमाने हो तो आपको कहूँगा 5 साल तो आपको देने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए आप यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बिल्कुल स्टॉक नहीं है। खास करके इसका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। स्टॉक कहाँ पर चलने वाला है, 600 रुपये के करीब चलने वाला स्टॉक है और आज देखिए 150 रुपये के करीब मिल रहा है, मीन्स 160 170 के बीच में। तो इस स्टॉक में बेनिफिट आपको मिलेगा ज़रूर। मैं आपको बताते रहता हूँ कि इन स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए और लंबे अवधि के लिए खेलना पड़ेगा। राकेश झुंझुनवाला जी ने अल्सो इस स्टॉक में आपको कहूँगा खरीदारी की है, ये बात आपको पता ही होगी। इस स्टॉक में खरीदारी इसलिए करते हैं लोग, बड़े इन्वेस्टर आल्सो और आपको कहूँगा छोटे इन्वेस्टर भी। इसमें लॉन्ग टर्म बने रहने की कोशिश कीजिए, आपको रिटर्न भी बहुत शानदार मिलेंगे। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे आईटीसी, ये आल्सो यहाँ पर एनएससी का यहाँ पर पार्ट है। आप सभी जानते हैं कि ये भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कल तो मैंने आपको बता भी दिया था कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा बोलकर, 200 रुपये के ऊपर भी जाने वाला है। तो इस स्टॉक में भी आपको रिटर्न मिलेगी ज़रूर। और स्टॉक का मैं आपको कहूँगा 200 रुपये के जो ऊपर के टारगेट रहेंगे अचीव जरूर करेगा। बाद में से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, इससे सावधान रहिए। खाली स्टॉक में आपको कहूँगा पोजिशनल के वैसे आप यहाँ पर चल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पर आपके पास ज़्यादा ही कैपिटल हो और आपको कैपिटल की ज़रूरत ना हो तो मैं आपको कहूँगा इसमें लगाकर छोड़ सकते हैं पैसे। लंबे अवधि के लिए आपको ये भी रिटर्न बढ़िया ही देगा स्टॉक। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, फटाफट यहाँ पर स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। यहाँ पर वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर परेशानी होगी। यहाँ पर देखिए गेल इंडिया से रिलेटेड बात करें, ये भी स्टॉक अच्छा खासा वर्क करता है। और इससे रिलेटेड बात करें तो पीएसयू सेक्टर के कुछ स्टॉक है, इनसे रिलेटेड बात करूँगा। खास करके स्टॉक में देख लेना, स्टॉक अच्छा खासा पिटा हुआ नजर आता है क्योंकि इसकी फ्यूचर हाई की बात करें तो 200 रुपये पर चलने वाला स्टॉक है। आज देखिए कहाँ पर चल रहा है तो 97 पर। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है पूरे के पूरे 9 स्टॉक जो एनएससी का पार्ट है उनमें अच्छी खासी गिरावट अभी भी हो चुकी है और इसमें खरीदने के लिए अभी मौका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ खाली क्योंकि इनके जो अंडर परफॉर्मेंस है ये मेरा बताने का काम है। क्या होता है कुछ लोग आपको पूरी तरीके से जो अच्छे परफॉर्म करे वो स्टॉक बताने से अच्छा है मुझे लगता है। जो स्टॉक गिरे हुए और उसके दाम अभी सस्ते हैं तो खरीदने में मौका है। क्या होता है देखिए, खरीदना चाहिए ऐसे स्टॉक जो यहाँ पर अभी मौके में मिले और इसमें हमें बेनिफिट हो जाए। खरीदते ही बेनिफिट होना चाहिए, ये तो स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर यूज़ करना, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा स्टॉक मार्केट से। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करें, देखिए एक फार्मा स्टॉक के बारे में, सन फार्मा। इस रिलेटेड भी ये स्टॉक ने बिल्कुल इंप्रूवमेंट की नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहूँगा फार्मा स्टॉक ने बहुत सारी कमाई की है बट इस स्टॉक ने यहाँ पर पैसे उतने ज़बरदस्त कमा के नहीं दिए हैं। 6 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल ही कुछ भी परफॉर्म, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भी पैसे का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं नजर आया है मुझे। खास कर सन फार्मा इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और आप यही बात नहीं, मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक के बारे में पिछला परफॉर्मेंस भी देख लेना। यहाँ पर 900 रुपये के करीब चलने वाला स्टॉक था ये और आज देखिए 500 रुपये पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पर बिजनेस है, ऐसा नहीं कि कंपनी की यहाँ पर बिजनेस चलता नहीं बोलकर, यहाँ पर आप यहाँ पर लगभग देखेंगे जो ये लेवल है 1000 रुपये के लेवल पर चलने वाला स्टॉक आज आधे दाम पर है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको कहूँगा इसका बिजनेस मॉडल, कंपनी की जो अर्निंग हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के अर्निंग में भी कुछ खराबी नहीं है बट पैसे की जो यहाँ पर किल्लत होती है, प्रॉफिट जो उतना कुछ कमा नहीं रही कंपनी। और कंपनी में यहाँ पर आपको कहूँगा लोग भी यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं फार्मा स्टॉक को, इस सन फार्मा को।
इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए, लोगों के यहाँ पर डिमांड रहनी चाहिए। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा शेयर के दाम कब बढ़ते हैं, जब यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं स्टॉक की, तभी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोविड-19 के जो यहाँ पर टाइम पीरियड था, तब यहाँ पर अच्छे खासे सभी फार्मा स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए, बट इसने जो इसका सबसे बड़ा हाई था जो इस कंपनी का, उन्होंने अभी तक भी अचीव नहीं किया। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको दूसरे फार्मा के स्टॉक मिल जाएंगे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करें इंडसइंड जो बैंक है उससे रिलेटेड बात करना चाहूँगा। ये भी बैंक बहुत शानदार है और आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी बिल्कुल रखती है। खास करके इसका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 1,500 के करीब चलने वाला स्टॉक था और आज देखिए 2,000, मैं आपको कहूँगा देखिए 1,500 क्यों, 2,000 के भी ऊपर चलने वाला स्टॉक था। अभी भी गिरावट में है, पूरी तरीके से गिरावट में, अंडर वैल्यू चल रहा है। 2,000 का स्टॉक कहाँ पर, तो 800 रुपये पर, देखिए 1,200 रुपये का बेनिफिट। ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक बिल्कुल आपको 2,000 के लेवल पर जाते हुए दिखेंगे। ऐसे स्टॉक से आपको कहूँगा थोड़ा यहाँ पर दूर ही रहना। जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनमें जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी का जो मार्केट है और अभी का जो यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेनिटी का माहौल है। मैं हर वक्त बताते रहता हूँ और जो पूरा वीडियो मेरा देखते हैं ना, उनको बहुत कुछ समझ में आता है। क्या होता है, एक एक ऐसे जो पॉइंट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो पूरी तरीके से डिस्कस हो जाती है और डायरेक्टली मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि कौन से स्टॉक में रहना है नहीं रहना है। ऐसे तो आपको कुछ लोग बताते भी नहीं होंगे, मैं आपको कहूँगा खास कर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि जो स्टॉक आपको इंप्रूवमेंट दे सके और उनके बिजनेस अच्छे लगे तो वही स्टॉक में बने रहने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, ये भी स्टॉक देखना बहुत ही अंडर वैल्यू, 200 रुपये का स्टॉक था। आज देखिए कहाँ पर चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल भी देख लेना, 200 रुपये का स्टॉक, और आज देखिए कहाँ पर चल रहा है, लगभग बात करें तो 80 रुपये के करीब। तो स्टॉक में भी आपको बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक से आप दूर रहिए। क्या होता है, कुछ स्टॉक बढ़िया रहते हैं, कुछ स्टॉक अच्छे रहते हैं, तो कुछ यहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते। एनटीपीसी स्टॉक की बात करें तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। पर स्टॉक की भी बात करें तो ये एनएससी का पार्ट होने के बाद भी इसने कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बहुत ही साफ तरीके से और क्लियरली बता रहा हूँ कि स्टॉक में इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं है। 200 रुपये के स्टॉक चलने वाले अभी भी देखिए 19 रुपीज़ पर चल रहे हैं, 90 रुपये पर। और भी इनमें बेनिफिट कब होगा और यहाँ पर इन्वेस्टर को कब फायदा होगा, मुझे तो पता भी नहीं लगता है कि स्टॉक कब इंप्रूव करेंगे। जब से चल रहे हैं तब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हैं, बाद में से और गिरावट दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें अनसर्टेनिटी का माहौल, क्योंकि इन स्टॉक के जो बिजनेस है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इन स्टॉक में आपको लॉन्ग अवधि के लिए बना रहना पड़ेगा तो आपको रिटर्न मिल सकेंगे। यहाँ पर कोल इंडिया की बात करें तो ये कंपनी अच्छी इसलिए नज़र आती है क्योंकि ये स्टॉक देखिए डिविडेंड बहुत देता है। इसके डिविडेंड यील्ड भी देख लेना सबसे ज़्यादा है इंडिया में। डिविडेंड की जो यहाँ पर आपको कहूँगा लिस्ट निकालेंगे आप तो आपको टॉप लेवल पर कोल इंडिया मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है और यहाँ पर शेयर होल्डर को अच्छे खासे रिटर्न। मैं आपको कहूँगा जो यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी उठाते हुए उनको यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको कहूँगा यहाँ पर कोई भी सैलरी करने की मीन्स यहाँ पर जो हम बोलते हैं नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं गिरेगी, सैलरी की ज़रूरत नहीं गिरेगी, क्योंकि इतना डिविडेंड देता है। लोग जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उठाएंगे ऐसे स्टॉक में उतने रिटर्न आपको बहुत मिल जाएंगे। ये भी स्टॉक देखिए बहुत ही शानदार चलता था पहले, आज देख लेना 400 रुपये का स्टॉक कहा तो 120 रुपये पर। ये जो कंडीशन है स्टॉक की, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है और ये कंपनी क्यों नहीं इंप्रूवमेंट कर रही है। क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर जो अर्निंग रहती है कंटिन्यू, यहाँ पर मैनेजमेंट में अच्छी बात आनी चाहिए, कंपनी में यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो इनमें कुछ यहाँ पर बातें नज़र नहीं आती है। खाली स्टॉक इसलिए बेहतर नज़र आते हैं, डिविडेंड देते हैं इसलिए, बाकी कुछ भी बात नहीं है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पर बात करेंगे ओएनजीसी जो यहाँ पर ऑयल नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की भी, तो ये भी स्टॉक देखना कितना ऊपर चल रहा था पहले और आज देखिए कहाँ चल रहा है, 200 रुपये के ऊपर चलने वाला स्टॉक कहाँ पर, तो 70 रुपये। ये जो स्टॉक आपको जितने भी दिखा रहा हूँ मैं, इनमें से आपको ऐसे चुनिंदा कुछ स्टॉक मिलेंगे जो अच्छे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा टाटा मोटर्स, आईटीसी और कुछ जो दूसरे स्टॉक बताए उस तरीके से। तो ये जो स्टॉक इनमें से आपको कहूँगा कुछ अच्छे स्टॉक, जैसे मैंने आपको नाम तो अभी गिना दिए है, बट ओएनजीसी ये स्टॉक जो है इनमें इंप्रूवमेंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आप यहाँ पर खुद देख लेना, जितने भी स्टॉक मार्केट के लिस्टेड स्टॉक थे उन्होंने पूरी तरह से इंप्रूवमेंट कर दी कोविड-19 के बाद, बट ये स्टॉक बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं कर चुके हैं, अपना 52 हाई के नज़दीक भी नहीं आया है। ये बात आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।